साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मैं हमेशा कहता हूं लोकतांत्रिक स्टेट में, डेमोक्रेटिक स्टेट में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। विपक्ष का मजबूत होना और चौथा खंबा यानी कि हम लोग पत्रकारों का भी सजग होना, सचेत होना बेहद जरूरी होता है। अगर आप सचेत नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, रह रहकर चाबुक नहीं चलाएंगे, अंकुश नहीं लगाएंगे तो सत्ता जो है तानाशाह हो जाती है, मनमानी करने लगती है, लापरवाही करने लगती है और जिसका नुकसान राज्यवासियों को होता है और खास करके छात्रों को, युवाओं को। अपने झारखंड में आपको पता है युवाओं की अच्छी खासी आबादी और अपना झारखंड खुद युवा है, 25 साल का युवा। लेकिन अगर आप कैलेंडर पलटेंगे, इतिहास के पन्ने को उलटने की कोशिश करेंगे तो इन 25 सालों में मिला क्या है? विस्थापन का दर्द, पलायन की त्रासदी, बेरोजगारी का दंश, यही तो मिला। और क्या मिला है? लेकिन इस पर ना मीडिया में कहीं आवाज सुनाई पड़ती है और ना ही विपक्षी खेमे। कहने को भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड विधानसभा में। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जहां राजनीतिक करनी होती है, यानी कि राजनीतिक मुद्दे होते हैं, उनको लगता है राजनीति की जा सकती है तो उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं बाबूलाल मरांडी। लेकिन जो बुनियादी सवाल है झारखंड के, उसको हल्का सा छूकर निकल जाते हैं। अस्थायी नीति नहीं बन सकी है, आपको पता है। चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, जीटेट का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, परीक्षाएं समय पर नहीं होती। परीक्षाएं होती हैं, कदाचार का मामला सामने आता है, पेपर लीक का मामला सामने आता है, रिजल्ट समय पर नहीं होते। इसका खमियाजा कौन भुगतता है? युवा भुगतता है। इसकी चिंता कौन करेगा? लेकिन चिंता कोई करता ही नहीं। लेकिन है कुछ लोग, कुछ युवा ही है, युवाओं की टोलियां ही है, उनकी पार्टी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जेल कैंप जो है दरअसल सच्चे मायने में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है झारखंड। छात्र अधिकार यात्रा रैली कहिए होने जा रही है दोस्तों, जिसमें जेल कैंप के सभी नौजवान धाकड़ नेता शामिल होंगे और 4 दिसंबर से यह यात्रा शुरू होगी। डुमरी से शुरू होगी, जहां से एमएलए हैं जेल कैंप सुप्रीमो टाइगर जयराम कुमार महतो। यात्रा को हरी झंडी दरअसल वही दिखाएंगे। उसके बाद गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए चौथे जिले रांची वो यात्रा पहुंचेगी। 9 तारीख को हुंकार भरी जाएगी विधानसभा के समक्ष। और उनकी कई मांगे हैं दोस्तों, और सारी मांगे जायज हैं। छात्रों की है, युवाओं की है, यहां के लोगों की। हमेशा कहा जाता जल, जंगल, जमीन, इसकी लड़ाई हर पार्टी करती है, लेकिन अब दिखता नहीं है कहीं। अब कोई आम लोगों की बातें नहीं करता, आउट ऑफ फैशन मानी जाती है। छिटपुट युवाओं की कभी कभार बात भले कोई कर ले, लेकिन सशक्त ढंग से मांग को उठाना, विरोध दर्ज कराना, क्योंकि आपको पता है ना, सरकारी अमला जो है कान में रुई डालकर बैठा होता है, तो उसके लिए न कारखाने में तूती वाली आवाज नहीं चलती। आवाज को बुलंद करना होता है, दहाड़ना होता है, उंकारना होता है, चिल्लाना और गरजना होता है। और जेल कैंप के लोग इसके लिए जाने जाते हैं। आप आलोचना कर सकते हैं, आपका आजादी, लोकतंत्र है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि छात्रों के, युवाओं के जो प्रश्न है, या झारखंड बने 25 साल हो गए, कई त्रासदियां हैं, कई मुसीबतें हैं, कई संकट, उससे उबरने की कोशिशें नहीं की जा रही है, ना ही संघर्ष दिखता है कहीं पर। तो साथियों, जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो
उन्होंने हम मीडिया वालों से बातचीत किया, सारा मैप, सारा खाका उन्होंने खींचा कि टाइगर जयराम महतो की उपस्थिति कैसे होगी, यह भी बताया। और उसके बाद सदन में भी इन मुद्दों को किस तरह उठाएंगे टाइगर जयराम, यह बातें भी साझा की देवेंद्रनाथ महतो ने। आपको बता दूं, दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं देवेंद्रनाथ महतो, अच्छा खासा मत लाया था। और जब जेबी के संस्था जेएलकेएम का गठन नहीं हुआ था, तब लोकसभा चुनाव रांची का भी लड़ा उन्होंने, और पानी तो पिला दिया था दोस्तों, ये बात तो सच है। तो चलिए साथियों, देवेंद्रनाथ महतो आपको बताएंगे कि 180 किलोमीटर की यात्रा में क्या क्या होगा, किन किन इलाकों से यात्रा गुजरेगी। मैंने तो सिर्फ हल्का सा छुआ दोस्तों, वो बताएंगे पूरा मैप और पूरा एजेंडा। तो चलिए सुनते हैं देवेंद्रनाथ महतो ने कहा क्या, फिर हम बात करते हैं। युवा झारखंड रजत पर्व मना रही है। बैनर पोस्टर में लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च की जा रही है। दूसरी तरफ 25 साल का झारखंड के युवा त्राहिमाम है। आज राज्य के अंदर स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर नहीं है, पढ़ने वाले छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हो रही है। गैर सरकारी विभागों में जब 75% सुनिश्चित रोजगार मूल झारखंडियों को लेकर के इतना बैनर पोस्टर किया गया, लेकिन वो धरातल में नहीं है। तो अब झारखंड के छात्रों को आवाज बुलंद करने के लिए हम लोग आंदोलन का उलगुलान का आगाज किए हैं, ऐलान किए हैं कल हजारीबाग की धरती से, और राज्यव्यापी महा आंदोलन का ऐलान आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं कि कुल 6 दिवसीय 180 किलोमीटर का विशाल पद यात्रा का शुरुआत हम लोग कल यानी 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से गिरिडीह डुमरी के धरती से हम लोग शुरुआत करेंगे। और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हरी झंडी दिखा करके इनका शुभारंभ करेंगे, और वहां से पद यात्रा करते हुए गिरिडीह से डुमरी से हम लोग हजारीबाग, रामगढ़, रांची होते हुए टोटल 4 जिला हम लोग पद यात्रा करेंगे। 180 किलोमीटर का पद यात्रा करेंगे। और इस पद यात्रा का मुख्य हमारा मांग है कि खतियान के आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए तत्काल, अति शीघ्र। पढ़ने वाले छात्र जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, अपना फी नहीं दे पा रहे हैं, उसका छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ कई परीक्षाएं जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित है, प्रक्रियाधीन है, उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। और जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद है उसका अति शीघ्र नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाए। और गैर सरकारी विभागों में 75% स्थानीय मूल झारखंडियों का नौकरी सुनियोजित किया जाए। साथ ही साथ छात्रों के अन्य तमाम समस्या, चाहे वो उम्र सीमा की छूट की बात हो, जो वर्तमान समय में सब छात्र परेशान है, पुलिस विभाग में दौड़ लगाने वाले, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड हो, चौकीदार हो, हर एक, चाहे दरोगा हो, सब में जो 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ से सब परेशान है। इस पर भी सरकार छात्रों को ध्यान में रखा जाए। और हम लोग ऐलान किए हैं पद यात्रा के माध्यम से कि हम लोग का मांग पूरी की जाए। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं झारखंड प्रदेश के तमाम हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो यह आंदोलन है, यह राज्य हित का आंदोलन है, आदिवासी मूलवासी के हित का आंदोलन है। इसीलिए मैं अपील करता हूं समस्त छात्र को, अभिभावक को, गणमान्य बुद्धिजीवियों को कि इस आंदोलन में उपस्थित होकर कल डुमरी सुबह 10 बजे पदयात्रा के समय वहां शुरुआत होगी, उपस्थित होकर के इस पदयात्रा को ऐतिहासिक सफल बनाएं। और हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान हो चुका है, तो निश्चित तौर पर झारखंड फिर एक बार उलगुलान, फिर एक बार क्रांतिकारी और फिर एक बार पूरे राज्यव्यापी आंदोलन पूरे देखने को मिलेगा। और हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। क्वेश्चन कुछ? जयराम जी इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे? चूंकि
शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में जो आवाज हम लोग सड़क के अंदर उठाएंगे, वो आवाज पहले चूंकि हम लोग छात्र आंदोलन करते थे तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती थी, वो विधानसभा के अंदर इस आवाज को उठाएंगे और पद यात्रा के शुभारंभ के समय वो डुमरी में कुछ दूर तक रहेंगे। उसके बाद इस पद यात्रा को बाकी जो सेकंड लाइन के जो लीडरशिप है वो नेतृत्व करते हुए राजधानी रांची लेकर के आएंगे और हम लोग का जो पद यात्रा होगा वो गिरिडीह जिला का डुमरी से शुरुआत होते हुए जो कि चिरैया मोड़ से शुरू होगा, उसके बाद बगोदर, विष्णुगढ़, टाटी झरिया, गारू सदर, सिघानी चौक, कोरा चौक, मटवारी चौक, डिस्ट्रिक्ट मोड़, पुराना बस स्टैंड चौक, नया बस स्टैंड चौक, संत कोलंबस चौक, भारत माता चौक, चुरचू, उसके बाद फिर मांडू हम लोग प्रवेश करेंगे रामगढ़ और रामगढ़ चौक, पटेल चौक, फिर रांची प्रवेश करेंगे और माझी चौक, विकास चौक, बीआईटी मोड़, बूटी मोड़, बरिहातू रोड, रिम्स चौक, करमटोली चौक, एसएसपी चौक, मछलीघर चौक, सूचना भवन चौक, रातू रोड चौक, किशोरगंज चौक, सहजानंद चौक, हरमू चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, पुराना विधानसभा चौक, उसके बाद शहीद चौक होते हुए हम लोग का पदयात्रा 6 दिनों तक चल करके 9 दिसंबर 2025 को विधानसभा परिसर का धरना स्थल पर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना में तब्दील होगी और इसका हम लोग पूरा कार्यक्रम का राज्यव्यापी आंदोलन को सफल बनाने को लेकर के हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। सूचनार्थ का यह छायाप्रति आप लोग देख सकते हैं, इसका प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है। इसलिए हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस राज्यव्यापी महाआंदोलन विशाल पदयात्रा, छात्र अधिकार पदयात्रा का कार्यक्रम का प्रशासनिक अनुमति हो चुकी है, आप लोग कैमरा में दिखा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, अभिभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, गणमान्य, आदिवासी, मूलवासी सभी कोई एकजुटता का परिचय दे, एकता का परिचय दे और अबुआ दिसुम अबुआ राज का हम लोग साकार करें। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ था उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकें। कौन कौन से जिले कवर कर रहे हैं? ये 4 जिले कवर कर रहे हैं, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, अंतिम में रांची। और यह बहुत ही विशाल पद यात्रा है, इसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होने की संभावना है। इस पद यात्रा में 5 प्रमंडल, 24 जिला के सभी गांव, प्रखंड, पंचायत के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सब हम लोग अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर उपस्थित हो। आपने सिर्फ ये 4 जिलों का चुनाव क्यों किया? चूंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा छात्र आंदोलन से उभरी पार्टी है और छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से एकमात्र हमारा विधायक जो है कि टाइगर जयराम महतो जी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आज जिस विधानसभा क्षेत्र के जनता आज विश्वास जताए हैं तो वहीं से निकल करके इस आंदोलन का आगाज किया है, ऐलान किया है। अगर हमारा और भी विधानसभा क्षेत्र से हमारा इस छात्र आंदोलन की उभरी पार्टी से विधायक होते तो फिर वहां से भी हम लोग विचार करते। तो अगर विधायक नहीं आपके पास तो आप उस क्षेत्र में जाके अपनी पकड़ मजबूत ज्यादा कर सकते थे ना। ये पकड़ का राजनीति का बात नहीं है। आज हमारे छात्र परेशान है, हम तो बार कह रहे हैं यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक अपना जगह राजनीतिक एजेंडा होता है, यहाँ बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज हर घर के बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भागना भागनी आज रोजगार को लेकर के प्रताड़ित है, मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहा है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ये छात्र मुद्दा छात्र के हक अधिकार के लिए है और ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है युवाओं के साथ। सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बैनर में ये सरकार चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बालू कोयला का अवैध धंधा में ये सरकार जो है कि अवैध कमाई में ये सरकार पूरी तरह डूब गई है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि सभी राजनीतिक संगठन के लोग एकजुट होकर के साथ दे, सहयोग करें। ये राजनीतिक नहीं है। हम लोग छात्र आंदोलन शुरुआत से करते आए हैं। आज चाहे जेपीएससी आंदोलन की बात करें, जेएसएससी आंदोलन की बात करें, चाहे नियोजन नीति 60-40 नहीं चलते आंदोलन की बात करें, नियोजन नीति आंदोलन की बात करें,
आज सीजीएल आंदोलन रद्द हुआ है। आज रोज गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं। रोज किसी न किसी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हम लोग का आंदोलन से पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जेएसएससी चेयरमैन से इस्तीफा दिया है। आज हम लोग का आंदोलन से जेपीएससी रिजल्ट आता है, जेपीएससी में चेयरमैन का नियुक्त होता है। तो आज कई ऐसा परीक्षाएं हैं जो लंबित है, साल 2 साल 3 साल से आज ऐसे 20-22 एग्जाम है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसीलिए हम ये छात्रों का भविष्य और छात्रों के हक अधिकार का यह लड़ाई है। यह राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यह चुनाव अलग जगह है, जिंदाबाद मुर्दाबाद अलग जगह है। यह सिर्फ और सिर्फ झारखंडी छात्रों के युवाओं के हक अधिकार का यह संघर्ष है, यह आंदोलन है, यह उलगुलान है और यह राज्यव्यापी आंदोलन है। और यह इस उलगुलान ऐतिहासिक होगा और हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे तमाम मांगों को पूरा करें, अन्यथा आगे हम लोग अलग अलग स्वरूप में आंदोलन करेंगे। अभी पद यात्रा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आगे हम लोग घेराव करेंगे, हम लोग झारखंड बंदी करेंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे। पूरे राज्य में जो है कि फिर एक बार जो है कि जिस तर्क पर अलग झारखंड राज्य लड़ा जा रहा था, 88 साल संघर्ष हुआ, 88,000 शहादत हुआ, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। झारखंड आंदोलनकारियों पर मजाक उड़ाया जा रहा था। अरे बड़का झारखंड आंदोलन में जा रहे हो, कौन आंदोलन सफल होगा, कैसे होगा? बिहार सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारे आंदोलनकारियों ने अलग झारखंड का जारी रखा और अंततः अलग झारखंड राज्य का आंदोलन सफल हुआ। और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2004 को अलग झारखंड राज्य अलग हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, यह लड़ाई हम लोग निर्णायक लड़ाई है। और छात्र का जो भी मुद्दा को हम लोग लेकर के आए हैं वो इंड रिजल्ट परिणाम आने तक इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। चाहे आप लोग देखते होंगे छात्र आंदोलन में हम कई बार जेल गए हैं, हम कितना केस हुआ है, हम हॉस्पिटलाइज हुए हैं पुलिस के लाठी डंडा से। तो आगे जहां तक संघर्ष करना पड़े इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। देवेंद्र जी, एक तो जेएसएससी सीजीएल मामला का आज फैसला सुनाया गया है सीबीआई जांच के लिए। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने से उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। बच्चों में बहुत निराशा है, क्या लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, पेपर लीक की? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जेएसएससी सीजीएल पे बहुत मजाक उड़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि आप देख रहे हैं कि जिस दिन सीजीएल का परीक्षा था उस सीजीएल के परीक्षा के दिन यहाँ इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और बिल्कुल पारदर्शिता से परीक्षा नहीं है। पेपर लीक किया गया था सीजीएल में, यह एक बार हम लोग साबित कर चुके हैं और यह जेएसएससी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। और इस पर जो है कि एसआईटी कमेटी जो जांच करे उस पर हम लोग गवाही भी जा करके दे चुके हैं। जब पारदर्शिता से कोई परीक्षा हो नहीं रही है, उस पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, तो यहाँ राज्य सरकार के जांच से बिल्कुल राज्य के छात्र संतुष्ट नहीं है। तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जांच में क्या आज है, जांच में क्या दिक्कत है? होना चाहिए कि उसका बाप भी याद आए और जिंदगी में दोबारा कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कोई भी भ्रष्टाचारी करने के लिए उसको सोचना पड़े, ऐसा कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जांच में कोई आपत्ति नहीं। आज देखिए पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच हो रहा है। आज जितना पदाधिकारी जो है कि उच्च पदाधिकारी या चार्जशीट पे काम कर रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बात ये होना चाहिए कि उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जांच होती है, जांच पे गलत भी पाया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होना ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, आपने 180 किलोमीटर जो छात्र अधिकार युवा यात्रा निकल रही है जेल कैंप की जानिब से, और उसके बाद उसका समापन होगा झारखंड विधानसभा के सम्मुख, और इस दरमियान डुमरी में उपस्थित रहेंगे टाइगर जयराम महतो, उनके नेता, उनका कारवां रैली में शामिल रहेगा मार्च में, और इधर जयराम फिर सदन में भी दहाड़ेंगे। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।